हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर से पॉलिटिकल थ्योरी पेपर से संप्रभुता टॉपिक लेने वाले हैं। आज के वीडियो में हम संप्रभुता का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। संप्रभुता संप्रभुता राज्य का एक बहुत ही अनिवार्य तत्व है और संप्रभुता के बिना किसी भी राज्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती। संप्रभुता ही वह तत्व है जिसके कारण राज्य को अन्य समुदायों से उच्चतर स्थिति यानी कि सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है और संप्रभुता के माध्यम से ही राज्य अपने कर्तव्यों का संपादन करता है। शुरुआत से ही राज्य के प्रारंभिक जीवन से ही अब तक राज्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें शांति व्यवस्था की स्थापना आदि कार्य सदैव ही राज्य का प्रमुख कार्य रहा है। और शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य के पास एक ऐसी शक्ति होना अनिवार्य है, एक ऐसी शक्ति होना आवश्यक है जिसके द्वारा वह सब पर नियंत्रण रख सके और अपने काम को कर सके। वही शक्ति संप्रभुता कहलाती है। जैसा कि हमने राज्य के तत्वों में भी पढ़ा था कि राज्य के वैसे तो बहुत सारे राजनीतिक विचारकों ने अलग अलग कई सारे तत्व बताए थे राज्य के, लेकिन उन सबको एक साथ करने के बाद हमने 4 तत्वों को सबसे प्रमुखता में रखा और 4 वर्गों में राज्य के आवश्यक तत्वों को बांटा, जिनमें से पहला है प्रमुख जनसंख्या। हम देखते हैं कि कोई भी राज्य है उसकी हम जनसंख्या के बिना कल्पना नहीं कर सकते कि कोई ऐसा राज्य हो जिसमें जनसंख्या ना हो। इसी तरह दूसरा भाग है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग के बिना भी किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी तरह सरकार या शासन तंत्र। सरकार या शासन तंत्र के बिना भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। और वैसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बिना भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि मैंने अभी बताया कि संप्रभुता वह शक्ति है जिसके द्वारा सरकार राज्य पर पूरा नियंत्रण रखती है ताकि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखे। अब हम संप्रभुता का अर्थ देख लेते हैं। संप्रभुता का अर्थ आंग्ल पर्यायवाची सोवर्निटी से लिया गया है। सोवर्निटी लैटिन भाषा के सुपर और एनस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। यानी कि अगर हम संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ देखें तो संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च शक्ति, ऐसी शक्ति जो कि सर्वोच्च है। अब हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले जीन बोंदा की परिभाषा देख लेते हैं। जीन बोंदा कहते हैं संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता। बोंदा भी एक सर्वोच्च शक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसी सर्वोच्च शक्ति जो कि नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर है और जिस पर कानून का कोई भी अंकुश नहीं होता, यानी कि वो कानून से भी ऊपर की एक ऐसी शक्ति होती है जो कि सर्वोच्च शक्ति है। इसके बाद विलोबी की परिभाषा देख लेते हैं। विलोबी भी यही कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। वो भी इसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि संप्रभुता के 2 पक्ष निकल के आते हैं। दोनों परिभाषाओं को देखने के बाद यही समझ में आता है कि संप्रभुता जो है वो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च इच्छा है, जिससे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में शक्ति का संचालन करती है। ऐसी शक्ति को ही संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता के पक्ष की बात हम कर रहे थे। संप्रभुता के 2 पक्ष हैं, आंतरिक पक्ष और बाहरी पक्ष। अगर हम देखें संप्रभुता के विषय में तो संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो राज्य को आंतरिक रूप से इसमें क्या होता है कि निश्चित क्षेत्र में, यानी कि जो उसके निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या है वो स्वेच्छा से अपने संप्रभु यानी कि जो संप्रभुता का प्रयोग करता है उस संप्रभु की इच्छा का पालन करते हैं। यानी कि जो संप्रभु है, यानी कि संप्रभु जो संप्रभुता का प्रयोग करता है उसे संप्रभु कहते हैं। यानी कि वो संप्रभु की हर इच्छा का पालन अपनी स्वेच्छा से करते हैं, ना कि किसी जबरदस्ती के कारण। इसका बाहरी पक्ष देख लेते हैं। बाहरी पक्ष में राज्य जो है वो किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र है। यानी कि हम संप्रभुता के 2 पक्ष देखते हैं। अगर हम उदाहरण में ये मान लें कि ये कोई राज्य है तो इस राज्य में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है, अगर हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारा संप्रभु है जो संप्रभुता की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो इस राज्य में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है वो सभी इस संप्रभु की आज्ञा का पालन स्वेच्छा से करती है। अगर इसी ही तरह कोई दूसरा राज्य है या कोई दूसरी संस्था है जिसमें इस संप्रभु जैसा ही कोई दूसरा संप्रभु है,
तो वो इसे आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि ये राज्य इसकी आज्ञा से भी क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यानी कि वो ये कह रहा है कि निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या उसके पूरी तरह से स्वेच्छा से उसका आज्ञा का पालन करती है और राज्य किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है। इसके बाद हम संप्रभुता की विशेषताएं देख लेते हैं। संप्रभुता की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो संप्रभुता की कुल 7 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है इसकी निरंकुशता। तो निरंकुशता का अर्थ ये है कि संप्रभुता चूँकि सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है और अभी हमने देखा कि ये बाहरी और आंतरिक दोनों ही रूपों में क्या है, स्वतंत्र है। तो इस तरीके से ये निरंकुश है, इस पर बाहरी रूप से या फिर आंतरिक रूप से कोई भी इस पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकता। जैसा कि ऑस्टिन ने इस बारे में कहा है, संप्रभुता अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होती है, लेकिन वो स्वयं किसी भी आदेश का पालन करने की अभ्यस्त नहीं होती है। इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का यह तात्पर्य है कि राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है। यानी कि सर्वव्यापकता में कोई भी राज्य के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा, इस राज्य के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर इस संप्रभुता की शक्ति ना पहुंचती हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कहीं भी रहता हो पूरे क्षेत्र में, उस पर संप्रभुता की शक्ति पहुंचती है। तो यानी कि ये शक्ति सर्वव्यापक है। उसके बाद तीसरा इसकी विशेषता है स्थायित्व। स्थायित्व में ये होता है कि ये हमेशा स्थायी रहता है, मतलब संप्रभुता स्थायी रहती है। मतलब राजा बदल सकते हैं, राज्य में सरकार बदल सकती हैं, संप्रभु बदल सकता है, लेकिन संप्रभुता कभी नहीं बदलती, संप्रभुता सदैव रहती है। जैसे कि ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा गया है कि राजा भले मृत हो जाता है लेकिन राजा चिरायु होता है। यानी कि जो पद है राजा का वो हमेशा बना रहता है, जो संप्रभुता का प्रतीक है। राजा बैठने वाले जो व्यक्ति हैं वो भले उस पर बदलते रहें। इसके बाद अगली विशेषता है अपृथक्करणीयता। अपृथक्करणीय का अर्थ ये होता है कि राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना अपनी संप्रभुता को नहीं त्याग सकता। संप्रभुता उसका एक मूल तत्व है। वो राज्य, कोई भी राज्य अपने आप से अपनी संप्रभुता को अलग नहीं कर सकता। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है अविभाज्यता। अविभाज्यता का अर्थ है कि इसमें किसी को भी संप्रभुता को विभाजित नहीं किया सकता। जैसे कि गैटिल इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। यानी कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही राज्य में रहने वाले 2 संप्रभु हों जो आधा आधा संप्रभुता को बांटते हों, चलाते हों, ऐसा संभव नहीं है। इसकी अगली विशेषता है अनंतता। अनंतता का ये अर्थ है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है, वैध रूप से जनता की आज्ञा को जो आदेश देती है। एक राज्य के अंदर एक से ज़्यादा प्रभु शक्तियाँ ये मान लेती हैं कि मतलब ये माना ही नहीं जा सकता कि एक राज्य के अंदर एक से ज़्यादा प्रभुत्व शक्तियाँ हों या संप्रभुता हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो राज्य की एकता क्या हो चुकी है, भंग हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अगली विशेषता इसकी है, अंतिम विशेषता मौलिकता है। मौलिकता का अर्थ है कि संप्रभुता राज्य की जो मौलिक शक्ति है, यह किसी और सत्ता ने उसे प्रदान नहीं की है, ये बल्कि उसकी स्वयं की शक्ति है। अगर कोई और सत्ता मौलिकता, संप्रभुता अगर देने लगे राज्य को, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वो सर्वोच्च शक्ति नहीं है, उस सर्वोच्च शक्ति से ऊपर भी कोई शक्ति है। इसीलिए संप्रभुता को राज्य की मौलिक शक्ति माना गया है। यानी कि संप्रभुता इसका एक मौलिक विशेषता है, राज्य को संप्रभुता कोई भी प्रदान नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने संप्रभुता के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।